मशहूर कर देने वाले नज़ारे, दिलफरेब मौसम और कश्मीर की हसीन वादी। वेलकम टू इट्स माय साइड एक और नए और ख़ूबसूरत व्लॉग के साथ। अच्छा, हमारा प्रोग्राम ये था कि हम शारदा वैली में ही रुकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी होटल में कोई भी रूम नहीं मिल रहा था। और वहीं से फिर हम आगे ज़रा घूमते, आगे भी जाते, लेकिन वहाँ रूम नहीं मिला। फिर हमने कहा नीलम वैली में रुक जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली एक मसला ये भी हुआ कि जो हमारे साथ थे उनकी थोड़ी मेडिकल कंडीशन थोड़ी स्टेबल नहीं थी, तो हमें फिर थोड़ी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमें वापसी का ही प्रोग्राम बनाना पड़ा। तो थोड़ा दुख भी हुआ कि अभी कश्मीर को हमें काफ़ी एक्सप्लोर करना था, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम से ही कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जो भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और फिर इसी में इंसान की बेहतरी होती है। तो फिर हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। रात गए, यहाँ पहुँचे, इसी होटल में हमने रात का स्टे किया जहाँ से सुबह निकले थे, और फिर अगली सुबह हम निकले इस्लामाबाद के लिए। कश्मीर इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि वापसी का सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हुआ। अभी आप रास्ते में देखेंगे कि रास्ते में मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं कि आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि ये कश्मीर की वादी और नज़ारे इतने हसीन दिखें। ये पहाड़ों के बीच में से निकलता हुआ पानी, ये बुलंद बाला दरख्त, यहाँ का लश ग्रीन एरिया, पहाड़ों पे बने हुए हसीन घर आप पे ऐसा हुस्न तारी कर देते हैं कि आपको कुछ आप स्पीचलेस हो जाते हैं। जगह जगह यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहीं पे रुकते हैं, यहाँ तस्वीर खिंचवाते। अक्सर जो लड़के आते हैं वो सारे फैमिली वाले तो इतने नहीं रुकते, लेकिन जो लड़के वगैरह आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। मतलब जिस जगह भी आप खड़े हो जाए ना, आप खुद देखेंगे कि जो मेरी वीडियोस में आपको कोई ऐसा नज़ारा नहीं लग रहा होगा कि जो आपकी नज़रों से जो आपको लग रहा हो कि यार ये नहीं है। हर जगह, हर रास्ता, हर रोड ऐसा ही खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा, थोड़ा बाज़ार भी जाना था, तो हमने सोचा मुज़फ़्फ़राबाद का जो बाज़ार है वो जाके चेक कर लेते हैं। तो ये बाज़ार से गुज़र रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे, होटल बहुत सारे बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक दो हम शॉप पे थोड़ा रुके भी, लेकिन जो चीज़ें हमें लेनी थी वो यहाँ नज़र नहीं आई। थोड़ा आमना चाह रही थी कोई एक तरह से अपनी कोटी ले लें, कोई आमना का बहुत दिल चाह रहा था कि जो यहाँ की मकामी चीज़ें होती हैं ना उस तरह की कोई चीज़ लें ताकि एक यादगार भी हो जाए। कश्मीरी कोई ड्रेस के हिसाब से चाह रही थी, लेकिन बाज़ार में काफ़ी थोड़ा सा नज़र डाली, वहाँ पे इस किस्म की कोई चीज़ मिली नहीं जो कि आमना चाह रही थी। तो फिर शहबाज भाई ने बताया कि नहीं, आगे एक और बाज़ार है तो वहाँ पे ज़रूर चेक कर लेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। चीज़ें यहाँ भी काफ़ी सारी अच्छी थी, शॉलें वगैरह थी, लेकिन बस जो चीज़ें आमना चाह रही थी वो नहीं मिली। आगे 2-3 पिकनिक स्पॉट इतने ज़्यादा अच्छे नज़र आए कि यकीन करें अगर टाइम की शॉर्टेज न होती तो वहाँ तो रुकना बनता था। एक तो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि बिल्कुल दिल चाहा कि बस यहाँ पे उतर के ज़रूर तस्वीरें वगैरह बनाएं। तो हर तरह से यहाँ पे अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और मेरे व्लॉग की वजह से तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब देखें, कहीं कहीं रास्ता इतना अच्छा आता है, आप ये रास्ता देखेंगे आपको लगेगा अब सामने से पहाड़ देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है। कहीं ऐसा रास्ता बना हुआ होता है इतना खूबसूरत और इतना हसीन रास्ता कि ऐसा लगता है कि बस सफ़र बहुत आसान है। और कभी थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो इतना ख़तरनाक रास्ता आता है बिल्कुल ही थोड़ा सा दूर चलने के बाद कि यकीन नहीं आ रहा था कि जो पिछला रास्ता था वो यहीं का था। और जगह जगह इतने सारे पत्थर पड़े होते हैं कि गुजरते हुए भी इतना डर लगता है। देखें आप, अभी देखें ये इतना ख़राब रास्ता था कि यहाँ से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रही थी। अच्छा, ये जो वो रास्ता था जो हमने ना जाते वक्त रात में तय किया था, तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी, तो अच्छा हुआ ये अब दिन में आ रहा है। देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, जब ये लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है तो ये पत्थर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात से गाड़ी चलानी होती है, और बारिश वगैरह में तो समझ लें यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है कि ये जो पत्थर होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर जिनको देख के डर लगता होता है, ये बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और पूरी पूरी गाड़ियों पे गिर जाते हैं। ऊपर वाला पत्थर देखें, ओ माय गॉड, इसकी तो वीडियो बनाते हुए मुझे इतना डर लग रहा था कि बस अल्लाह ताला से खैर की दुआएं मांगते हुए यहाँ से गुजर रहे होते हैं। ख़तरनाक तो खैर रास्ता होता है, ख़तरा हर जगह ही होता है, लेकिन बस अल्लाह ताला से खैर और आफियत की दुआ मांगते हुए जाते हैं। आप देखें, ये रोड देखें, और आपको यहाँ से ज़रूर फीलिंग आ रही होंगी कि वाकई में ही बहुत पुरख़तर रास्ते होते हैं। अच्छा, मैं सुनती बहुत थी कश्मीर जा रहे हैं, और लोग पहुँच भी जाते थे, और कभी नहीं सुना कि इतना रास्ता ख़राब होता होगा या इतनी दिल आपका बिल्कुल हलक में आ जाता होगा। लेकिन आज जब अपने ऊपर बीती है तो अंदाज़ा हुआ कि भाई वाकई में ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते होते हैं ये। दिल आपका बिल्कुल मुट्ठियों में जैसे कोई ले लेता है। खैर फाइनली मुज़फ़्फ़राबाद का बाज़ार आ गया था, बहुत बड़ा बाज़ार था, लेकिन आमना की कोटी यहाँ पे भी नहीं मिली, ना ही कोई कश्मीर सूट मिला। बच्चों के सूट थे, जो यहाँ पे चादरें, शॉल वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी हुई थी,
और जो कपड़े रखे हुए थे वो ज़रा पसंद नहीं आए आमना को। बाकी बाज़ार ये जो उनका मकामी बाज़ार होता है उस तरह का बाज़ार था, जैसे जो हार्डवेयर की शॉप्स होती हैं, बेकरी वगैरह होती हैं, ये वो वाला बाज़ार था। लेकिन बहरहाल चीज़ें हमें मिल गईं। कुछ हमने शॉल ली, एक शॉल इन्होंने अपने लिए ली, एक शॉल इन्होंने अब्बू के लिए। काफ़ी अच्छा कपड़ा था, गर्म कपड़ा था। अक्सर इनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, इनको बाहर जाना पड़ता है, तो सवात वगैरह भी जाना पड़ता है और भी बहुत सी जगह, तो ये इनके लिए ज़रूरी थी। और इसके अलावा कुछ हमने चादरें भी ली जो किसी को गिफ्ट करनी थी। चादरें यहाँ पे अच्छी मिली और शॉल भी यहाँ पे अच्छी मिली। तो ओवरऑल हमने फाइनली शॉपिंग कर ली कि ये ना हो कि भाई हम कश्मीर आए, हमने कुछ ख़रीदा नहीं। लेकिन हाँ, बस आमना थोड़ी सी उदास हो गई थी, इसलिए जो चीज़ आमना चाह रही थी, कोटियाँ रखी हुई थी, लेकिन वो तो कोटियाँ नॉर्मल भी इस्लामाबाद में भी मिल जाती हैं और नॉर्मल जगह में भी, बिल्कुल कश्मीरी कोई कढ़ाई की चीज़ ऐसी नहीं मिली। तो शायद आगे कोई बाज़ार होता ही होगा लाज़मी, वो हमें नहीं मिल सका, तो इसका अफ़सोस है। वो भी का नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी कोई बाज़ार भी अच्छा सा एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ऐसे आगे आने वाली जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाली है, इसलिए कि आगे आप वो चीज़ देखेंगे जो आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी। असल तफरीह जो होती है घूमने फिरने में वो यही होती है कि हम जगह जगह रुकते हैं और फैमिली के साथ अपनी मेमोरीज़ बनाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो यही चीज़ें जो होती हैं हमें फिर याद आती हैं और फिर यही हमारे लिए एक मेमोरीज़ का हिस्सा बन जाती हैं और जब भी याद आती हैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा एहसास देती हैं। और अब चेक करेंगे व्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, यानी कि आप दरिया के उस पार देखेंगे, आपको इंडिया के झंडे नज़र आएंगे, यानी कि वो शायद मकबूजा कश्मीर का जो हिस्सा है वो आपको सामने नज़र आएगा। तो यहाँ पे पूरे रोड पे इन्होंने जगह जगह ऊंचाई पे से पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं ताकि वहाँ पे हम बैठ के आराम से नज़ारा कर सकते हैं। जैसे फैंटास्टिक टी के नाम से, ये फैंटास्टिक टी तो नाम तो याद होगा ना आपको। फैंटास्टिक टी के नाम से ये एक बहुत अच्छा सा उन्होंने पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ था। यहाँ पे आप फ्रूट भी ले सकते थे, फ्रूट रखे हुए थे, बाकी शॉप भी थी, यहाँ से भी आप चीज़ें ले सकते थे, चाय पकौड़े सब थे। देखिए यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और ऊपर उन्होंने बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ से व्यू ही है और सामने मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे इंडिया का झंडा भी लहरा रहा है और यहाँ पे देखें कितना अच्छा इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ है। और ये ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट, हमने पेट पूजा भी की और ना सिर्फ फैंटास्टिक टी पी बल्कि इनके पकोड़े भी बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक थे। तो बहुत ज़्यादा मज़े का चाय और पकोड़े खाने के बाद तो हमने यहाँ का ज़बरदस्त किस्म का एलओसी का नज़ारा भी किया और एक कप चाय भी पी और सामने नज़ारा भी किया। और फैंटास्टिक टी तो हम हमेशा ही याद रखेंगे। और सामने हम दूरबीन लेके गए थे, इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से अब नज़र आई हर चीज़। और थोड़ा सा मैंने कैमरा जूम करके भी देखा, ये झंडा इंडिया का झंडा लगा हुआ था और यहाँ पे काफ़ी सारी इनकी चीज़ें वगैरह, जीप वगैरह नज़र आ रही थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा नज़ारा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी वगैरह, वहाँ पे ज़्यादातर जीप वगैरह चलती है। तो एक चीज़ अच्छा हो रहा था कि वहाँ पे दरिया के पार इंडिया नज़र आ रहा है और इस दरिया के इस तरफ पाकिस्तान। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी, हमने इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और उम्मीद है मेरे व्लॉग के ज़रिए आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे और एक डिफरेंट चीज़ आपको मेरे व्लॉग के ज़रिए देखने को मिली होगी। नज़ारा तो ये भी बहुत ज़्यादा शानदार था और अक्सर लोगों ने बताया कि यहाँ पे तो अक्सर फ़िल्मों की शूटिंग्स भी होती हैं और इसके अलावा यहाँ पे अक्सर फायरिंग भी बहुत हो जाती है जो दोनों तरफ से होती है। तो ये भी इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और देखें कैमरा जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उस तरफ का मंज़र है, आपको वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही होंगी, रोड बने हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये यहाँ का सयाहती मुकाम है और ये शायद वहाँ का। देखें ये इस तरफ से, जब उन्होंने मुझे बताया कि जब कोई उस तरफ से पार जाना पड़ता है तो फिर ये रास्ता ही ये लोग यूज़ करते हैं अक्सर। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो बस हम लोग इतने ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा करके हम लोग वापस जा रहे थे। इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद है मेरा व्लॉग आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट व्लॉग भी आप लोगों ने अगर एंजॉय करना है तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।